मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के एक ऐसे कवि हैं जो नारी संवेदना को बखूबी समझते हैं। चाहे फिर वो कैकई हो, उर्मिला हो या फिर यशोधरा हो। यशोधरा तो उनका इतना अच्छा खंड काव्य है कि जिसे बार बार पढ़ने को मन कहता है, क्योंकि यशोधरा जो सिद्धार्थ गौतम की पत्नी है, उसके मन के भावों को जिस तरह से व्यक्त किया है कवि ने, वो सभी कवि नहीं कर पाते हैं। काबिल तारीफ है। मन में बस जाता है, ऐसा लगता है जैसे उर्मिला खुद बोल रही हो। उन्होंने इस तरह से उनके मन के भावों को व्यक्त किया है। तो कुछ पंक्तियां उनके यशोधरा खंड काव्य से आइए सुनते हैं। सिद्धि हेतु स्वामी गए, सिद्धि हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात, सिद्धि हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए ये बड़ा व्याघात। आघात लग रहा है यशोधरा को कि भले सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं पति, लेकिन चोरी चोरी गए, ये बड़ा आघात लगा है मुझे, ये आघात की वस्तु। सिद्धि हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए ये बड़ा व्याघात। सखी वो मुझसे कहकर जाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। अगर मुझे कहकर जाते तो क्या मुझे अपने पथ की बाधा मानते, मैं उनके रास्ते की रुकावट बनती? शायद नहीं होता, हो भी सकता था कि रुकावट नहीं बनती। इसलिए अपनी सखी से कह रही है यशोधरा कि सिद्धि हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए ये बड़ा व्याघात। सखी वो मुझसे कहकर जाते, मुझको बहुत उन्होंने माना। अपने मन के भावों को बार बार दर्शा रही है अपनी सखी के समक्ष कि मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने सिर्फ उसी को जाना, वो जो मन में लाते। सखी वो मुझसे कहकर जाते, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने बस उसी को जाना, वो जो मन में लाते। सखी वो मुझसे कहकर जाते। मैं उन्हें पहचान गई थी कि मेरे पति के मन में क्या चल रहा है, लेकिन वो मुझे नहीं पहचान पाए। इस बात का भी यशोधरा को बहुत दुख है। इसलिए आगे कहती है, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में। क्षात्र धर्म के नाते सखी वो मुझसे कहकर जाते कि हम तो वो हैं जो पति के प्राणों की परवाह किए बगैर खुद के हाथों से तैयार करके पति को युद्ध के मैदान में भेज देती है। तो यहां तो पति सिद्धियां प्राप्त करने गए थे। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमें भेज देती है रण में। क्षात्र धर्म के नाते सखी वो मुझसे कहकर जाते। लेकिन जाने से पहले सखी एक बार मेरे पति मुझे कहकर जाते। हुआ ना ये भी भाग्या भागा। अब अपने भाग्य के बारे में बात कर रही है यशोधरा कि हुआ ना ये भी भाग्या भागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। हुआ ना ये भी भाग्या भावा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपना गया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। हुआ ने ये भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। सखी वो मुझसे कहकर जाते। मैं भाग्यशाली थी, रानी थी ना यशोधरा, इसलिए भाग्यशाली थी। लेकिन अब वो भाग्य अभाग्यपन में बदल गया है कि अब मैं भाग्यशाली नहीं रह गई, अब मेरा भाग बदल चुका है। अपने आप को अभागी कह रही है। इसलिए आगे कहती है, नयन इन्हें निष्ठुर कहते, नयन इन्हें निष्ठुर कहते, पर उनसे जो आंसू बहते। सदा हृदय वो कैसे सहते, गए तरस ही खाके। सखी वो मुझसे कहकर जाते। एक तरफ आंखें निष्ठुर कह रही हैं कि मेरे पति बड़े कट्टर दिल हैं, अरे बड़े पत्थर दिल हैं, कठोर हैं बहुत, मुझे जाने से पहले उन्हें मुझ पर दया नहीं आई, बताकर नहीं गए। फिर दूसरी तरफ ही मन के भाव कैसे बदल रहे हैं कि नहीं, सदैव हृदय मेरे पति। सिद्धार्थ तो सदैव हृदय, तो मेरी आंखों से वो आंसू कैसे बर्दाश्त करते, बताकर जाते तो मैं रो देती। फिर आंखों से आंसू बहते,
वो कैसे बर्दाश्त करते। इसलिए नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदै हृदय वो कैसे सहते, गैर तरस ही खाके सखी मुझसे वो कह कर जाते। अब विश्वास भी है कि गए तो अवश्य लौट आएंगे, इसीलिए क्या कह रही है सुनिएगा। गए लौट भी बे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वो मुझसे कहकर जाते। गए हैं लेकिन एक दिन अवश्य लौट आएंगे, सिद्धियां भी प्राप्त करेंगे, लेकिन लोगों के मन से दुखी ना हो। आएंगे लेकिन क्या मुझे वो हंसते हुए मिलेंगे या रोते हुए। गए लौट भी वे आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वो मुझसे कहकर जाते। तो इस तरह मन के भाव यशोधरा व्यक्त कर रही है अपने सखी के समक्ष। माध्यम बने हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो इसी तरह आगे भी हम मैथिली शरण गुप्त की अन्य कवियों की और मेरी स्वरचित कविताएं भी सुनते रहेंगे। नेक्स्ट कविता आए तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।